एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने की चर्चाओं के बीच चिराग पासवान दौड़े भागे। आनन फानन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन यह मुलाकात सकारात्मक नहीं रही। चिराग के दावों को जेपी नड्डा ने रिजेक्ट ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह भी बता दिया कि आपको इतना ही सीट दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो फिर रहिए, नहीं तो आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं। नमस्कार, इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए में सीट समीकरण पर अब तक फैसला नहीं हुआ है। मामला फंस चुका है, पेच फंसा हुआ दिख रहा है। चिराग पासवान को जितनी सीटें उनको चाहिए उतनी सीटें नहीं मिल रही है। हाजीपुर भी नहीं मिल रहा है, जिससे चिराग पासवान खासा नाराज दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान किसी भी वक्त एनडीए को छोड़ सकते हैं, भाजपा को टाटा बाय बाय कह सकते हैं और आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेंगे। लेकिन इन चर्चाओं के बीच चिराग पासवान भागे दौड़े कल देर शाम जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा एनडीए के अंदर चिराग पासवान के लिए अगर कोई फील्डिंग मजबूती से कर रहा है तो वो नाम जेपी नड्डा है। लेकिन अब जेपी नड्डा भी दोनों हाथ उठा लिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में निमंत्रण के बावजूद भी चिराग पासवान नहीं पहुंचते हैं, जिससे भाजपा के बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हो गए हैं। और यही कारण है कि अब जेपी नड्डा भी चिराग पासवान के लिए फील्डिंग करना नहीं चाहते हैं। और इन चर्चाओं के बीच जो खबर आई है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान उनके बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। चिराग पासवान ने हाजीपुर समेत कुल 6 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश की, जिसके बाद जेपी नड्डा ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको ना तो हाजीपुर मिलेगा और ना ही आपको लोकसभा की 6 सीटें दी जाएंगी। हाजीपुर से चाचा आपके सांसद हैं, वही लड़ेंगे। आप जमुई से हैं, जमुई से चुनाव लड़िए। इसके अलावा 2 सीट हम आपको दिलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा हम आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस जेपी नड्डा से चिराग पासवान को उम्मीद थी कि वो मेरे लिए फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी उस उम्मीद पर पानी फेर दिया और स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको जमुई के अलावा 2 लोकसभा सीट मिलेगी। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना फैसला ले सकते हैं। जो खबर सामने निकल के आई है, सूत्र जो बता रहे हैं कि चिराग पासवान को जेपी नड्डा ने भी बड़ा झटका दिया है। चिराग को ऐसा लगा कि इस तरह की खबरें मीडिया में प्लांट करवा के भाजपा पर प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन वो प्रेशर चिराग का काम नहीं आया। और खबर यह भी चलने लगी कि चिराग संभवतः 10 तारीख के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अब जिस व्यक्ति से उम्मीद थी, अब उस उम्मीद पर पानी फिर गई है। भाजपा की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आपको 2 लोकसभा की सीटें दी जाएंगी जमुई के अलावा। अगर आपको लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। मतलब सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में कुर्सियां लगी थी चिराग पासवान के लिए, चिराग नहीं गए और इस बात की नाराजगी है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नाराज हैं कि जब आपको इनवाइट किया गया था तो आप क्यों नहीं आए। और यही बड़ी वजह है जो कहा जा रहा है कि भाजपा बहुत ज़्यादा भाव चिराग पासवान को देने को तैयार नहीं है और इसी कारण चिराग जो है वो आनन फानन में जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि उससे पहले वो कई बार प्रयास किए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो, लेकिन अमित शाह समय नहीं उनको दे रहे हैं। जिसके बाद वो नड्डा जी के पास पहुंचे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पास पहुंचे। उनको लगा कि कुछ बात बन सकती है, लेकिन जेपी नड्डा ने भी हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि अब हम आपके लिए फील्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब इन्वाइट किया गया था तो आप वहाँ क्यों नहीं गए। अब हम आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि जमुई के अलावा 2 सीट आपको मिल जाए, ये आपके लिए बहुत होगा। अगर आप चुनाव लड़ना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना फैसला ले सकते हैं। तो भाजपा ने भी चिराग को बड़ा झटका दिया है और स्पष्ट तौर पे जो दावे थे उसको खारिज कर दिया। कहा कि आपके पास सांसद है ही नहीं, तो फिर किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।